हेलो स्टूडेंट, का सब सभी स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी से एसएससी फार्मासिस्ट 2025 की कट ऑफ के बारे में, और इसके पहले यानी 2024 में यानी 23 में या 22 में कितनी कट ऑफ आती है, इसकी प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये समझना है सबसे पहले कि एसएससी फार्मासिस्ट 2025 की भर्ती जो आने वाली है ना, हर साल आती है, और इसकी जो वैकेंसी रहने वाली है ना, हमेशा 100 से 200 सीट के बीच में आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें काफी सारे स्टूडेंटों को पता नहीं है कि भैया ये सी वैकेंसी भी आती है। सारे बच्चे बस रेलवे फार्मासिस्ट का, ये 2-4 फार्मासिस्ट का जानते हैं, लेकिन ये जो है ना एसएससी फार्मासिस्ट 2025, इसकी वैकेंसी के बारे में काफी सारे स्टूडेंटों को नहीं पता है, और आपके सोशल मीडिया पे कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता है, एक आध लोगों को छोड़कर। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको ये जो एसएससी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर मेहनत कर दे तो। जी हाँ स्टूडेंट, आपको यहाँ पे नॉन फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन फार्मा, ठीक है, ये नॉन फार्मा मतलब आपके जीके, जीएस है ना, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, मतलब आपका वो भी कोई हार्ड नहीं है। एसएससी सीजीएल के बेसिस वाले पे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है, आप एक फार्मासिस्ट हैं, फार्मा लाइन से आप पढ़े हुए प्रश्न है ना। कोई भी आपको फार्मा से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो वहां पे 25 और 75 रेशियो का क्वेश्चन आता है ना, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके नॉन फार्मा से आएंगे और 25 प्रश्न आपके फार्मा से आएंगे। लेकिन स्टूडेंट, यहां पे आपके 100% यानी 100 क्वेश्चन आपके क्या नॉन फार्मा से ही प्रश्न आएंगे। आपको यहाँ पे फार्मा से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट भी है। और पूछे भी जाएंगे ना तो इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप समझिए पहला पॉइंट क्या है ना। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इसका जो एग्जामिनेशन है इजी होता है स्टूडेंट, काफी ज्यादा इजी होता है। एसएससी, सीजीएल, आईएएस, पीसीएस या ये जो भी गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ पूछा जाता है, वैसे आपके टफ जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, वैसे नहीं आएंगे। इसमें इजी एग्जामिनेशन होगा। दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है, इसमें जो कंपटीशन है बहुत ही नाम मात्रा का है। इसलिए क्योंकि इसके बारे में काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं है कैसी कोई वैकेंसी भी आती है। एसएससी तो नॉर्मल सी सीजीएल या जीडी वगैरह की तैयारी करती है, नहीं, यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी आती है वैकेंसी, और हर साल आती है। ये मत समझिए कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप इसी साल ही मतलब अपीयर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप नेक्स्ट ईयर भी आप अपीयर कर सकते हैं, बस आप तैयारी करिए। नेक्स्ट क्या है, तीसरा, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं है ना, सब्जेक्ट, इसमें सिलेबस भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं इसी चैनल पे आपको सिलेबस वगैरह भी सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसके पहले क्या है कि सब्जेक्ट देखिए, पहला जो सब्जेक्ट होता है जीके होता है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है आपके बेसिक मैथ होते हैं, नाम ही बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपके परसेंटेज हो गया है ना, अनुपात हो गए, रेशियो हो गए, ये सारी चीजें आप पूछेंगे मेन चैप्टर, मतलब चैप्टर से। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट रीजनिंग है ना, रीजनिंग। फिर आपका बेसिक इंग्लिश, जी हाँ, इसमें इंग्लिश से पूछेगा आप सभी से। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा पसंद नहीं होना है। कितने क्वेश्चन पूछेगा सर, आपको ये भी ध्यान रखना है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था आप सभी से, 25 प्रश्न रहने वाले। 25 प्रश्न आपके मैथ रहेंगे, 25 प्रश्न आपके इंग्लिश रहेंगे, और 25 ही क्वेश्चन आपके जीके से, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से। यानी टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होगी ना, वह होगी आपकी 100 क्वेश्चन होगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं हम कि आखिर में इसमें जो वैकेंसी होती है ना, क्या हर साल आती है? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एसएससी 9 आया था आपका, ठीक है, एसएससी 11 आया था, एसएससी आपका 10, एसएससी 12, और अब आ रही है आपकी एसएससी 13। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको यह बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप इसका फॉर्म अगर डी फार्मा पास आउट हो चुके हैं, काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे क्या हम डी फार्मा फाइनल ईयर में है, रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर दिए हैं, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप फार्मासिस्ट का कोई भी एग्जामिनेशन हो आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और ये भी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि क्या ये हम उत्तर प्रदेश से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, क्या हम इसको भर सकते हैं? एसएससी सेंट्रल लेवल की स्टूडेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, तो आप हर जो भी स्टेट से आप अगर आप देख रहे हैं
हर स्टेट का छात्र छात्राएं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी संकोच के। ठीक है स्टूडेंट, हर साल इसके चौथा पॉइंट हो गया आपका, हर साल इसका वैकेंसी आती है, ठीक है। इस साल नहीं हुआ, अगले साल प्रयास करिएगा, कोशिश ये करिएगा इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानेंगे वैसे वैसे तैयारी करेंगे, वैसे वैसे कंपटीशन में बढ़ता जाएगा कंपटीशन, ठीक है। बात करते हैं इसी कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट, जो पिछली साल जो कट ऑफ आई थी, ठीक है, आपको यहीं से अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, मैंने छोड़ा है ना। 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं स्टूडेंट, यानी कि आपको जो क्वेश्चन करने की जो स्पीड होगी ना उसको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लेजी हैं, धीरे धीरे करते हैं, तब ये तो भैया आपसे यानी आपको मॉक टेस्ट करना होगा बहुत ज्यादा, है ना। और जो है ये आपका निगेटिव मार्क्स भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं ना तो आधे नंबर यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। कटअप के बारे में बात करें तो कटअप बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि 200 मार्क्स का है तो आपका 199, 198, 180 वगैरह ऐसे नहीं आता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आपके सामने ही है, ठीक है। पहला जो ईडब्ल्यू का कट ऑफ है भैया 105 से 109 के बीच में जाता है, 200 का मार्क्स है, 200 मार्क्स क्वेश्चन है, कट ऑफ जाता है आपका 105 से 109, है ना, ईडब्ल्यू सालों के लिए। बात करेंगे अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की भी आपकी लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर ही आती है, 106 से 108, 200 में से, कितना इजी है, ठीक है। बात करें एससी कैटेगरी के वाले बच्चों के लिए तो उनके लिए तो भैया 90 नंबर लाइए, एसएससी फार्मासिस्ट की जॉब लेकर जाइए, ठीक है। एसटी की बात करें तो और कम है, 85 से 88 अंक लाइए, ठीक है। लेकिन जनरल वालों का भी देख लीजिए, ज्यादा है नहीं, ज्यादा नहीं है, 115 नंबर ये भैया, 115 नंबर लेकर 200 में से 115 नंबर, यानी देख सर डिफरेंट काफी ज्यादा कम है। ऐसा नहीं है किसी का हाई किसी का मतलब ऐसा नहीं है, 150 नंबर से आपको कम ही नंबर लाना है। अगर आप टारगेट कर लेते हैं इन 3 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में से मात्र 3 सब्जेक्ट से, मतलब कि अगर मान लीजिए आप जीके नहीं पढ़ना चाहते हो, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को भी लेकर चलते हैं ना, तो आप इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, ध्यान यही देना है, ठीक है। अब आप तैयारी कैसे कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, काफी ज्यादा एमसीक्यूज यानी काफी ज्यादा हाई, मतलब कि ज्यादा मात्रा में, है ना, ज्यादा मात्रा में आपको एमसीक्यूज करनी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एमसीक्यूज ज्यादा मात्रा में करनी है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जीके और जो जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, बस उसी को पढ़ना है। अगर आप इसको 3 हावर भी देते हैं, 3 घंटे भी देते हैं ना, इन जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जीके जी रीजनिंग मैथ वगैरह को, तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो स्टूडेंट यह रही है जो एसएससी फार्मासिस्ट 2025 की कट ऑफ के बारे में ये वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल से अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट, सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।